फ्रेंड्स, आज शुरू करने जा रहे हैं किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में हमने डिस्कस की एल्गी। एल्गी के बाद डिस्कस किया ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के बाद डिस्कस किया टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के बाद आज हम डिस्कस करेंगे जिम्नोस्पर्म्स। देखो, इसमें जो वर्ड आया है जिम्नोस, जिम्नोस का मतलब होता है नेक्ड। स्पर्म्स का मतलब है यहाँ पे सीड्स। इसका मतलब जिम्नोस्पर्म्स क्या हो गए? नेक्ड सीडेड प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जिनमें जो सीड्स हैं वो किसी चीज में एनक्लोज्ड नहीं है। जो सीड्स हैं वो डायरेक्टली प्लांट्स पे लग रहे हैं, वो किसी चीज में कवर्ड नहीं है, किसी चीज से कवर्ड नहीं है। अब इस ऐसा क्यों? जो हम फ्रूट खाते हैं तो उनमें जो सीड्स हैं वो तो फ्रूट में कवर्ड होते हैं। जो जिम्नोस्पर्म्स हैं इनमें जो सीड्स हैं वो नेक्ड क्यों हैं? वो किसी चीज से कवर्ड क्यों नहीं है? इसका रीजन है जिम्नोस्पर्म्स आर प्लांट्स इन विच ओव्यूल्स, यही ओव्यूल्स हैं जिनसे सीड्स बनने होते हैं, आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी। जो ovules हैं they are not enclosed by any ovary wall and remain exposed both before and after fertilization। ये देखो, हमने फ्लावरिंग प्लांट्स की एक डायग्राम देखी। फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने देखा ये स्टिग्मा होगी, ये वाला पार्ट स्टिग्मा, ये ट्यूब लाइक स्टाइल, ये स्वॉलन पार्ट ओवरी। ओवरी में फर्दर लगा हुआ है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा में लगे हुए हैं ओव्यूल्स। ये देखो, ओव्यूल्स। अब जो ये ओव्यूल है इससे सीड बनना है, और जो ये ओवरी है इससे फ्रूट बनना है। अब जिम्नोस्पर्म्स में ओवरी तो है नहीं, इसलिए बेसिकली इनमें फ्रूट नहीं बनता, सीधा ओव्यूल है जो वो सीड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब आपको पता चल गया होगा जो जिम्नोस्पर्म्स है यानी नेक्ड सीडेड प्लांट्स क्यों बोलते हैं। मैंने अभी आपको बताया जिम्नो का मतलब नेक्ड, स्पर्मा का मतलब सीड्स। देखो, इसमें ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे आपका क्रिसमस ट्री होता है ना, वो एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। द सीड्स दैट डेवलप बाय पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, आर नेक्ड। अब जो सीड्स हैं वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन से बन रहे हैं तो वो कवर्ड नहीं है। कवर्ड ना होने के कारण उनका रीजन है इनमें ओवरी एब्सेंट है। ये देखो, आपको कोन नजर आ रहे हैं। इवन आप बारादरी गार्डन्स में जाते हो, बारादरी गार्डन्स में भी ये स्ट्रक्चर्स गिरी होती है ना। अदरवाइज कुछ हिली एरियाज में हम जाते हैं, वहां पे जमीन पे ये स्ट्रक्चर्स गिरी होती हैं। ये कोन्स हैं, कोन्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। अब हमने देखा एल्गी एन एम्ब्रियोफाइटा थी। अब सिर्फ एल्गी ही किंगडम प्लांटी में ऐसे प्लांट्स थे जिनमें एम्ब्रियो स्टेज एब्सेंट थी। अदरवाइज ब्रायोफाइट से लेके फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म्स तक सब में एम्ब्रियो स्टेज प्रेजेंट है, इसलिए इन्हें एम्ब्रियोफाइट बोलते हैं। अब हमने देखा जो ब्रायोफाइट्स हैं उनकी हाइट ज़्यादा लंबी नहीं हो पाई क्योंकि उनमें जाइलम एंड फ्लोइम एब्सेंट था। जाइलम और फ्लोइम फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ टेरिडोफाइट्स में। तो टेरिडोफाइट से लेके फ्लावरिंग प्लांट्स तक सब में जाइलम फ्लोइम प्रेजेंट है। तो जाइलम फ्लोइम कैसा नजर आता है? ट्यूब जैसा, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं ट्रैकियोफाइट। इसका मतलब सबसे पहले ट्रैकियोफाइट कौन से हो गए? टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट से लेके फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म्स तक सब ट्रैकियोफाइट। और जिम्नोस्पर्म में वर्ड नजर आ रहा है आर्केगोनिएट। अब हमने देखा जो इनमें फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो फ्लास्क जैसा था, तो इसलिए वर्ड यूज किया आर्केगोनिएट। बट आर्केगोनियम जो फ्लास्क लाइक सेक्स ऑर्गन है, ये सिर्फ आपको किस में नजर आएगा? जिम्नोस्पर्म्स में। तो हम बोल सकते हैं
आर्केगोनियम इज लास्ट सीन इन जिम्नोस्पर्म्स। उसके बाद अगला वर्ड है फनेरोगैम्स। फनेरोगैम्स का मतलब भी यहाँ पे क्या है, सीड प्लांट्स। जिम्नोस्पर्म्स में एम्ब्रियो होती है, जाइलम फ्लोइम होती है, ट्रैकियोफाइट, लास्ट डिवीजन है जिसमें आर्केगोनियम पाई जाती है, आर्केगोनिएट, और सीड प्लांट्स फनेरोगैम्स। ये देखो, ये जिम्नोस्पर्म नजर आ रहे हैं हमें, ये देखो जिम्नोस्पर्म का फॉरेस्ट नजर आ रहा है। देखो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर्स लगी हुई हैं इन पे। अब इनमें मीडियम साइज ट्रीज भी होते हैं, टॉल ट्रीज भी होते हैं, और इवन श्रब्स भी पाई जाती हैं जिम्नोस्पर्म्स में। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स, द जायंट रेडवुड ट्री, सीकिया भी बोलते हैं, इज वन ऑफ द टोलेस्ट ट्री स्पीशीज। इसे ग्रैंडफादर ऑफ द जंगल भी बोलते हैं। सबसे पुराने पेड़ जो किसी जंगल में मिलते हैं वो सीकिया गैगेंटिका के मिलते हैं। तो ये वन ऑफ द टोलेस्ट ट्री है जो जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करता है। ये देखिए कितने लंबे हैं। जिंको, जिंको जीनस है, जिंको बाइलोबा इसकी स्पीशीज है। जिंको इज कंसिडर्ड टू बी लिविंग फॉसिल। मैंने आपको बताया लिविंग फॉसिल क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो पैसेज ऑफ टाइम के साथ ज्यादा इवॉल्व नहीं होते, उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल्स। ये देखिए रूट्स आर जनरली टैप रूट। हमने देखा था टेरिडोफाइट्स में जो रूट्स थी वो एडवेंटिशियस थी। अब जो जिम्नोस्पर्म्स में रूट्स हमें नजर आ रही हैं वो टैप रूट हैं, मतलब रेडिकल से राइज होने वाली रूट्स हैं। कुछ जेनरा ऐसे भी हैं जिनमें जो रूट्स हैं उनके साथ फंगस एसोसिएट कर जाती है, तो इसे हम माइकोराइजा बोलते हैं। हमने किंगडम फंजाई में पढ़ा, एसोसिएशन ऑफ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स विद फंजाई इज नोन एज माइकोराइजा। और ये माइकोराइजल एसोसिएशन किस में नजर आती है हमें, पाइनस में। ये देखिए कैसे प्लांट्स की रूट्स हैं और इनके साथ क्या एसोसिएट हुई हुई है, फंगस, माइकोराइजल एसोसिएशन। इसकी डिटेल हमने बाहर निकाल के देखी है। ये देखो ये रूट नजर आ रही है, ये रूट के साथ फंगस एसोसिएट हुई हुई है, फंगस इज एसोसिएटेड विद इट। इन सम प्लांट्स जैसे साइकस हो गया है ना, स्मॉल specialized roots called coralloid roots are associated with nitrogen fixing cyanobacteria। आपको एक फंडा याद रखना है, जब भी मैं सी लिखता हूं तो सी के दो फ्री कॉर्नर्स है ना, सी हैव टू फ्री एंड्स। तो ये प्लांट सबसे पहले डायोशियस है। डायोशियस का मतलब मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है साइकस का। दूसरे नंबर पे जो साइकस है इसमें सी आर है, और जो कोरेलॉइड रूट्स है इसमें भी सी आर है। तो बेसिकली कोरेलॉइड रूट्स है क्या, जो इसकी रूट है, इसकी रूट पे आप नोटिस करोगे जो फंगल या साइनोबैक्टीरिया है, ये साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, एक ग्लब लाइक, जैसे हमने दस्ताना पहना होता है ना, एक ग्लब लाइक कवरिंग बना देता है अराउंड रूट। इसे हम कोरेलॉइड रूट्स बोलते हैं। सी से कोरेलॉइड, सी से साइकस। और ये साइनोबैक्टीरिया है कौन सा, नोस्टोक एंड एनाबिना। ये देखिए पहचानिए इस प्लांट को। ज्यादातर जो मैरिज पैलेसेस में जाते हैं तो मैरिज पैलेसेस में ये प्लांट लगा होता है ना, ये साइकस का प्लांट है। दिस इज साइकस प्लांट। ये इसकी कोरेलॉइड रूट नजर आ रही है। स्टेम, स्टेम्स आर अनब्रांच्ड। अगर साइकस की बात कर रहे हो, ये देखो साइकस में कोई ब्रांचिंग नहीं है, सीधी ये नजर आ रही है ना इन साइकस, ठीक है। स्टेम्स आर अनब्रांच्ड साइकस।
लेकिन अगर पाइनस की बात करेंगे, पाइनस में सेड्रस में जो आपको ब्रांचेस नजर आ रही हैं, ये देखो ब्रांचिंग इन पाइनस एंड सेड्रस। Anatomically the stem shows U स्टील। मैंने आपको बताया था स्टील क्या होती है। जो प्लांट है अगर इसके स्टेम को काटेंगे, सबसे बाहर क्या नजर आएगी? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से अंदर आपको नजर आएगी हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस से अंदर नजर आएगी एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर जो भी पड़ा है, एंडोडर्मिस के अंदर जो भी पड़ा है, दैट इज कलेक्टिवली नोन एज स्टील। तो इसकी जो स्टील है ये यू स्टील है। True steel is present in gymnosperms. Leaves may be simple or compound. ये देखो, ये पेटियोल होगी। ये पेटियोल में ये वाला पार्ट है जो ये मिडरिब हो गया। मिडरिब से ये वाला पार्ट लेमिना हो गया। अब जब लेमिना है, इस पे या तो कट एब्सेंट है, अगर इस पे इंसिजन या कट प्रेजेंट है, वो मिडरिब को टच नहीं कर रहे, तो इसे हम सिंपल लीफ बोलते हैं। अगर जो लेमिना है, लेमिना पे जो कट नजर आ रहे हैं, वो कट मिडरिब को टच कर रहे हैं, ये देखो लीफ के पीसेस बना दिए ना, तो इसे हम कंपाउंड लीफ बोल देते हैं। दिस इज नोन एज कंपाउंड लीफ। In cycas the pinnate leaf persist for a few years। जो साइकस प्लांट है, इसमें जो लीव्स हैं ये पिन्नेट पाए जाते हैं। मतलब जो लीफ है उसमें इंसिजन कट्स प्रेजेंट है और बेसिकली काफी साल तक जिंदा रहते हैं इसके लीव्स। ये देखो, ये इंसिजन नजर आ रहे हैं कट, और ये लीफ काफी साल तक जिंदा रहेगा। जिम्नोस्पर्म्स के जो लीव्स हैं ये पतले पतले होते हैं, तीखे तीखे, जैसे स्पाइन्स होती हैं। उसका रीजन क्या है? ताकि ये विथस्टैंड कर सके एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। इन कोनीफर्स, जो कोन बियरिंग जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उन्हें हम कोनीफर्स बोल देते हैं। निडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। जब सरफेस एरिया कम होएगा तो ट्रांसपिरेशन लॉस भी कम हो जाएगा। ये देखो, ये साइकस है कोनीफर्स में, इसमें ये देखो ये नीडल लाइक लीव्स नजर आ रहे हैं ना, ये किस लिए हैं? टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन लॉस। देयर थिक क्यूटिकल। अब जो लीफ है इसके ऊपर एक वैक्सी सब्सटेंस पड़ा होता है। देयर इज अ वैक्सी सब्सटेंस ओवर लीफ एंड दिस वैक्सी सब्सटेंस इज नोन एज क्यूटिकल। और इनमें एक डीप सीटेड स्टोमेटा पाए जाते हैं। डीप का मतलब थोड़ी डूंगाई में, सनकन स्टोमेटा। ये सारी अडेप्टेशन है ताकि ये वाटर लॉस, ट्रांसपिरेशन लॉस को मिनिमाइज कर सकें। वेस्कुलर बंडल्स इनमें कॉन्जॉइंट हैं, कोलेटरल हैं एंड ओपन हैं। ये देखो, आपको इस केस में जो जाइलम एंड फ्लोएम है वो सेम नजर आ रहा है, तो इसे कंडीशन को क्या बोल देते हैं? कॉन्जॉइंट कोलेटरल। अब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है। ये देखो, ये सेंटर वाले रीजन में यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है, इसलिए इन्हें ओपन बोल देते हैं। जिनमें जो वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन होते हैं, स्पेशली ओपन होते हैं, वो डायमेट्रिकली बढ़ते हैं ट्रीज। इनमें वेसल्स एब्सेंट होते हैं। जो जाइलम वेसल्स हैं वो एब्सेंट हैं। कंपेनियन सेल्स हैं, ये फ्लोएम में एब्सेंट है। ये हम प्लांट एनाटॉमी में बेटर पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आपको याद रखना है जाइलम, जो जिम्नोस्पर्म्स के जाइलम में वेसल्स एब्सेंट है और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट हैं। सेकेंडरी ग्रोथ अकर इन स्टेम एंड रूट, मतलब इनकी स्टेम एंड रूट है जो वो भी डायमेट्रिकली इंक्रीज होती है, उसमें भी सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस। अब हमने देखा जो ब्रायोफाइट्स हैं
वो तो होमोस्पोरस थे, एक तरह के स्पोर्स बनाते थे। जो टेरिडोफाइट हैं वो मेजोरिटी ऑफ होमोस्पोरस थे। लेकिन स्लेजिनेला और सेल्विनिया, इन्होंने दो तरह के स्पोर्स बनाने शुरू कर दिए, ये हेट्रोस्पोरस हो गए। अब टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म्स हैं, ये सारे हेट्रोस्पोरस हैं, मतलब ये दो तरह के स्पोर्स बनाएंगे। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। जो मेल स्पोर बनेगा माइक्रोस्पोर, और जो फीमेल स्पोर बनेगा मेगास्पोर। ये देखिए, ये मेल कौन है, ये फीमेल कौन है। मुझे कैसे पता चला? जो साइज में छोटे होते हैं वो मेल कौन होते हैं, जो साइज में बड़े होते हैं वो फीमेल कौन होते हैं। अब जो दो तरह के स्पोर्स हैं वो बन कहाँ रहे हैं? स्पोरेंजिया में। जो स्पोरेंजिया है वहां, वो कहाँ पे डेवलप हो रहा है? स्पोरोफिल में, जो स्पाइरली अरेंज्ड है एट द एक्सिस फ्रॉम द कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिली और कोन। ये देखिए, ये मेल कोन्स हैं, दीज आर मेल कोन्स। सबसे पहले ये क्लस्टर में लगे हुए हैं, मेल कोन्स क्लस्टर में होते हैं। उसके बाद अब हमने देखा ये कोन हो गया, और उसके बाद ये कोन में ये वाला पार्ट, ये स्पोरोफिल हो गया, स्पोरोफिल हो गया। तो अब स्पोरोफिल के बीच में क्या लगे हुए हैं? स्पोरेंजिया। इसके बीच में क्या लगे हुए हैं? स्पोरेंजिया। अब जो स्पोरेंजिया है इसके बीच में क्या लगे हुए हैं? The strobili, singular strobilus, bearing microsporophylls and microsporangia are called microsporangiate or male strobili, similar to male flower. ये देखो, ये छोटे वाले कोन है ना जो क्लस्टर में लगे हुए हैं, ये मेल कोन्स या मेल स्ट्रोबिली हैं। ये बड़े बड़े लगे हुए हैं, सिंगली लगे हुए हैं, ये फीमेल कोन है और फीमेल स्ट्रोबिली हैं। अब जो स्ट्रोबिली है इस पे लगा हुआ है स्टोरोफ, अपना ये मान के चलो, ये जो कोन है इसे हमने स्ट्रोबिलस बोल दिया। ये कोन है जो इसे हमने क्या बोल दिया? स्ट्रोबिलस। अब जो स्ट्रोबिलस पे ये स्ट्रक्चर लगी हुई है, ये देखो, ये पत्ते जैसी स्ट्रक्चर लगी हुई है, इसे हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल। नहीं, ये फीमेल कोन है तो इसे हम ये वाला पार्ट ले लेते हैं। इस पे जो ऐसी स्ट्रक्चर लगी हुई है उसे हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल। अब जो माइक्रोस्पोरोफिल मतलब छोटा स्पोर बियर करने वाला पत्ता, माइक्रोस्पोरोफिल, फिल का मतलब पत्ता। अब जो माइक्रोस्पोरोफिल है इस पे लगा हुआ आगे माइक्रोस्पोरेंजिया। जो माइक्रोस्पोरेंजी है इसे आप मेल स्ट्रोबिली भी बोल सकते। The strobili bearing microsporophyll and microsporangia are called microsporangiate और male strobili। ये पूरी स्ट्रक्चर होगी मेल स्ट्रोबिली। मेल स्ट्रोबिली मतलब जो मेल स्ट्रोबिली है, मेल स्ट्रोबिली पे लगे हुए हैं माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल पे लगे हुए हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया में लगेंगे माइक्रोस्पोर्स। अब जो माइक्रोस्पोर्स हैं दे डेवलप इनटू मेल गेमेटोफिटिक जनरेशन विच आर हाईली रिड्यूस्ड एंड इज कन्फाइंड टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। अब जो इसमें माइक्रोस्पोर है ये डेवलप होगा मेल गेमेटोफिटिक जनरेशन में, मेल गेमेटोफाइट बनाएगा जिसमें नंबर ऑफ सेल्स काफी कम होंगे। अब बड़े ध्यान से देखो, ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स में जो प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी है, वो गेमेटोफाइट थी लेकिन वो काफी बड़ी थी। अब इसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो गेमेटोफाइट्स बनने जा रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स में और आगे एंजियोस्पर्म में बनेंगे, ये माइक्रोस्कोपिक हो चुके हैं। तो हम बोल सकते हैं जैसे जैसे एवोल्यूशन हुई वैसे वैसे गेमेटोफाइट छोटा होता गया। ब्रायोफाइट का गेमेटोफाइट बड़ा था, टेरिडो का थोड़ा छोटा हो गया,
जिम्नो का और छोटा हो गया और एंजियो का सबसे छोटा हो गया। एज एवोल्यूशन प्रोग्रेसेस देयर इज रिडक्शन इन गैमेटोफिटिक जनरेशन इन प्लांट्स। द रिड्यूस्ड गेमिटोफाइट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन। अब जो रिड्यूस्ड गेमिटोफाइट है वो सिर्फ क्या रह गया, पोलन ग्रेन की फॉर्म में। अब ये देखो, ये है माइक्रोस्पोरोफिल स्पोर बियरिंग लीफ। ये वाली स्ट्रक्चर क्या होगी, स्पोर बियरिंग लीफ। तो इस पे क्या आ गया, माइक्रोस्पोरेंजियम सैक लाइक स्ट्रक्चर। और इसमें क्या पड़े हैं, माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट होके क्या बना देंगे, पोलन ग्रेन्स। अब जो पोलन ग्रेन है ये डेवलप कहाँ पे हो रहा है, माइक्रोस्पोरेंजियम में, ठीक है, जो पेरेंट की प्लेस है। द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन माइक्रोस्पोरेंजिया। The cone bearing microsporophyll with ovule or integumented megasporangia are called megasporangiate or female strobili, similar to female flower. The cones bearing megasporophyll with ovules or integumented megasporangia, इसका मतलब ओव्यूल को हम और क्या बोल सकते हैं, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजिया, मतलब कवरिंग वाला मेगास्पोरेंजिया। और ऐसे कोन को हम क्या बोल देंगे, मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबिली, जो फीमेल फ्लावर के बराबर है। ये देखो, ये नीचे मेल थे ना जो क्लस्टर में लगे हुए हैं, जो सिंगली लगे हुए हैं, ये फीमेल स्ट्रोबिली हैं। ये देखो, ये कौन से हमने एक स्ट्रक्चर तोड़ ली है। तो ये जो स्ट्रक्चर तोड़ी है ये क्या है, ये मेगास्पोरोफिल है। ये मेगास्पोरोफिल पे क्या प्रेजेंट है, मेगास्पोरेंजियम। अब जो मेगास्पोरेंजियम है इसमें क्या प्रेजेंट है, मेगास्पोर। द माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल मे बी बोर्न ऑन द सेम ट्री। जैसे पाइनस हो गया, ये मोनोशियस है, प्लांट सेम है, लेकिन मेल और फीमेल कौन अलग अलग जगह पे लग रहे हैं सेम प्लांट पे। और डिफरेंट ट्रीज जैसे साइकस, तभी साइकस है, डायोशियस हो गया। माइक्रोस्पोरोफिल्स, मेगास्पोरोफिल्स। लो जी, ये साइकस आ गया। मैरिज पैलेसेस में आपको बढ़िया नजर आएंगे। ये लोग गमलों में भी उगा लेते हैं, लेकिन गमलों में उतनी ग्रोथ नहीं हो पाती। ये फीमेल प्लांट है, ये मेल प्लांट है साइकस का। मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस। अब जो मेगास्पोर मदर सेल है ये डिफरेंशिएट हो गया कहां से, फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसेलस। न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेल्प्स और इंटेगुमेंट्स एंड द composite structure is called ovule। अब ये देखो आप, ये ओव्यूलेट कोन है। ओव्यूलेट कोन का मतलब फीमेल कोन है। अब ये जो फीमेल कोन है इस पे हमें नजर आ रही है फर्दर, ये स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये है स्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल सिंगल स्केल। अब ये मेगास्पोरोफिल के यहाँ पे ये पड़ा है ओव्यूल। ओव्यूल में ये कवरिंग नजर आ रही हैं, ये वाला पार्ट कवरिंग्स होगी, इंटेगुमेंटेड, ठीक है। और इसमें ये सेंटर में पड़ा है मेगास्पोर मदर सेल। और यहाँ नीचे ओपनिंग है, ऐसे माइक्रोपाइल बोलते हैं। मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स म्यूटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये डिप्लॉयड है। अब इसमें म्यूसिस होगी,
इससे 4 मेगास्पोर्स बन जाएंगे, हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। One of the megaspore enclosed within the megasporangium nucellus develops into multicellular female gametophyte। जो 4 मेगास्पोर बने हैं उनमें से एक मेगास्पोर जो न्यूसेलस में पड़ा है वो डेवलप हो जाएगा मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट में। ए मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट दैट बियर्स 2 or more आर्केगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। Multicellular female gametophyte is retained within the megasporangium and also called endosperm। अब जो इसमें फीमेल गेमेटोफाइट है इसे क्या बोलना शुरू कर देंगे, एंडोस्पर्म, जो फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन गया और हैप्लॉइड है। जिम्नोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाता है। गेमेटोफाइट्स रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट्स। पोलन ग्रेन इज रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। अब जो मेल कौन है उससे पोलन ग्रेन रिलीज होगा। मेल गेमेटोफाइट पोलन ग्रेन इज फाउंड इन माइक्रोस्पोरेंजियम। पोलिनेशन इज डायरेक्ट एंड अनीमोफिलस। सीधा हवा से उड़ के कहां पहुंचेगा ये, ओव्यूल तक। पोलिनेशन बाय विंड इज नोन एज अनीमोफिली। ये लो, हवा से उड़ेगा, मेल कौन से फीमेल कौन के ओव्यूल तक पहुंचेगा। They are carried by air currents and come in contact with the opening of ovule borne on megasporophylls. The pollen tube carrying the male gamete grows towards the archegonia in the ovule, then discharges the content near the mouth of archegonia। अब जो पोलन ट्यूब है, पोलन ग्रेन है, ओव्यूल पे आके जर्मिनेट हुआ तो उसके बाद इसने क्या करना है, आर्केगोनिया के मुंह पे अपना जो मेल गेमीट्स हैं उन्हें डिस्चार्ज कर देना है। अब इनमें पोलन ग्रेन है जो, जब ये जर्मिनेट हुआ इसने पोलन ट्यूब बनाई ना, इसे हम सिफनोगैमी बोलते हैं। पहले हम देख रहे थे ब्रायो और टेरिडोफाइट्स में जो मेल और फीमेल, जो मेल गेमीट्स हैं वो फीमेल तक कैसे पहुंचते थे, स्विमिंग करके, उसे जूडीगैमी बोल रहे थे। इसमें ट्यूब के थ्रू गेमीट्स डिस्चार्ज किए जा रहे हैं, इसे सिफनोगैमी बोलते हैं। सिफन का मतलब ही ट्यूब होता है। साइकस शोज बोथ सिफनोगैमी एंड जूडियोगैमी। अब जो साइकस है इसमें जो मेल गेमीट्स हैं ये मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं। अब फ्लैजिला की तो जरूरत नहीं क्योंकि हमें पता है ये हवा के थ्रू उधर जा रहा है। इसका मतलब साइकस के एंसेस्टर कौन रहे होंगे, टेरिडोफाइट्स, इसीलिए इसका जो मेल गेमीट है उस पे फ्लैजिला प्रेजेंट है। इसलिए हम बोलते हैं सिफनोगैमी भी शो करता है, पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब भी बना रहा है और इसका जो मेल गेमीट है उस पे फ्लैजिला भी प्रेजेंट है। बिकॉज मेल गेमीट्स आर मल्टीसिलिएट एंड कैरिड बाय पोलन ग्रेन। इन अदर्स मेल गेमीट्स आर नॉन मोटाइल। बाकी जिम्नोस्पर्म्स में आप देखोगे मेल गेमीट्स नॉन मोटाइल हैं। जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो एंड द ओव्यूल्स इनटू सीड। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल है वो सीड बन जाएगा, जो उसके अंदर एम्ब्रियो बने एग और स्पर्म के फ्यूजन से वो जाइगोट बन जाएगा। अब कोई ओवरी तो थी नहीं इनके पास, इसलिए जो सीड्स होंगे ये नेक्ड होंगे, नॉट कवर्ड बाय फ्रूट वॉल। ये देखिए पाइनस का सीड नजर आ रहा है। अब ये सेंटर में एम्ब्रियो नजर आ रही है, ये सीड कोट नजर आ रहा है, ये रिजर्व फूड मटेरियल नजर आ रहा है। ये इसका पूरा लाइफ साइकिल जो मैंने आपको समझाया। ये देखिए ये मैच्योर स्पोरोफाइट प्लांट है। जो ये मैच्योर स्पोरोफाइट प्लांट है, अब जब ये मैच्योर हो गया तो इस पे पोलन कौन लगे, ओव्यूलेट कौन लगे। ये देखो ये फीमेल कौन हो गए, ये मेल कौन हो गए। फीमेल कौन क्लस्टर में लगते हैं, मेल कौन क्लस्टर्स में लगते हैं और फीमेल कौन सिंगली लगते हैं। अब हमें पता है इसमें पड़ा है मेगास्पोरोफिल, जिस ये सिंगल स्केल हो गया। अब इसके अंदर पड़ा है ओव्यूल, ये देखो सेक्शन थ्रू ओव्यूल।
अब जो ओव्यूल है इसमें पड़ा है मेगास्पोर मदर सेल। अब मेगास्पोर मदर सेल में म्यूसिस हुई, म्यूसिस से 4 मेगास्पोर बन गए, 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो गए, एक ही मेगास्पोर फंक्शनल रहा। अब जो ये फंक्शनल मेगास्पोर है ये बेसिकली फर्दर क्या बना देगा, फीमेल गेमिटोफाइट। अब ये जो फीमेल गेमिटोफाइट है ये एंडोस्पर्म के बराबर है, इट इज न्यूट्रिटिव टिश्यू एंडोस्पर्म, और इसमें एग डेवलप हो गया आर्केगोनियम के अंदर। अब बेसिकली हमने नोटिस किया, अब जो पोलन कोन है इससे आया विंग्ड पोलन ग्रेन। ये विंग्ड पोलन ग्रेन है जो ये हवा से आर्केगोनियम के मुंह तक पहुंच गया और इसने पोलन ट्यूब बनाई सिफनोगेमी, और ये आपस में फर्टिलाइजेशन करके एग और स्पर्म आपस में फ्यूज हुए, जाइगोट बन गया। ये देखो जाइगोट बन गया, जो जाइगोट है इससे एम्ब्रियो बन गया, और जो फीमेल गेमिटोफाइट है ये एंडोस्पर्म बन गया। एंडोस्पर्म ने नरिशमेंट दी एम्ब्रियो को, तो ये फिर सीडलिंग बन गया, और इस तरह लाइफ साइकिल इसका चलता रहा। अभी समझ आ गया। अब जिम्नोस्पर्म्स की क्लासिफिकेशन, दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस। साइकेडोप्सिडा जिसमें साइकस आ जाता है, कोनीफेरोप्सिडा पाइनस आ जाता है, नीटोप्सिडा नीटम आ जाता है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, पिछले सालों के पेपर से लिए होते हैं मैंने जो इसमें डाले हुए हैं। जिम्नोस्पर्म्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय एनक्लोज्ड सीड्स, नेक्ड सीड्स, नो सीड्स, नन ऑफ दीज। हाँ भाई, जिम्नोस्पर्म्स में ओवरी होती है? नहीं होती, तो इसका मतलब सीड है जो वो तो किसी चीज से एनक्लोज्ड होगा नहीं। ऐसे सीड को हम क्या बोलेंगे, नेक्ड सीड। तभी तो हम जिम्नोस्पर्म्स को नेक्ड सीडेड प्लांट्स बोलते हैं। जायंट रेडवुड ट्री सीकिया बिलोंग्स टू, गधा भी आंसर दे देगा यार इन क्वेश्चंस के, अगर ध्यान से सुना है उसने, समझा है। जनरली टैप रूट सिस्टम इज सीन इन, टेरिडोफाइट्स में तो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम होता है, ब्रायोफाइट्स में तो राइजोइड्स होते हैं, तो बचा जिम्नोस्पर्म। लो मेरे भाइयों, ये हमारा खत्म हो गया जिम्नोस्पर्म्स। अगला पार्ट है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में मैंने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का एक वीडियो डाला है, ताकि एंजियोस्पर्म्स की आपको थोड़ी नॉलेज होना शुरू हो जाए। वो वीडियो भी देखो, कल शुरू करेंगे एंजियोस्पर्म्स। ओके, बेस्ट ऑफ लक।